शुभ सवेर और नमस्ते दोस्तों। आइए हम आज सुबह की जो रविवार है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से हम शुरू करें। आराधना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 8वां वचन हम पढ़ेंगे, जहां दाऊद राजा लिखता है और परमेश्वर से विनती कर रहा है। और वो विनती करते हुए परमेश्वर से ये कह रहा है कि मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। है ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दोस्तों, कितना ही एक सुंदर एक भजन संहिता है जहां पे दाऊद राजा इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ वो ये कह रहा है कि वे परमेश्वर से विनती कर रहा है। और उस विनती करने के द्वारा हमें दिखाई देता था कितना ही दाऊद परमेश्वर के ऊपर उसका यकीन है कि परमेश्वर उसे जरूर छुड़ाएगा, परमेश्वर उसके मदद के लिए आएगा। शायद दाऊद कुछ परेशानियों से गुजर रहा होगा, मुश्किलों से गुजर रहा होगा, लेकिन दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर जरूर उसे छुड़ाएगा और इस विश्वास के साथ वो परमेश्वर से विनती करता है। दोस्तों, आज सुबह जैसे हम परमेश्वर के पास आए हैं, हमारे पास भी इसी तरह का एक विश्वास होना चाहिए। हमारे पास भी इसी तरह का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और ये बात के लिए हमें यकीन हो सकता है, इस बात से हमें यकीन हो सकता है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमें पाप के गड्ढे से निकालने के लिए, पाप के कीचड़ से निकालने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की दया का अनुभव करते हैं। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के करुणा को देखने का हमें मौका मिलता है। और ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर अगर अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज सकता है ताकि हमें वो सुरक्षित रख सके, हमें नर्क में जाने से बचा कर रख सके, तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए, हमारे इस परिस्थिति में जो भी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमारे साथ में रहेगा। तो आइए दोस्तों, इस यकीन के साथ में, इस प्रोत्साहन को लेकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर, आज सुबह एक और बार आपने हमें याद दिलाया कि तू कितना महान है, तू कितना सर्वशाली है, सर्वशक्तिमान है। हमें हमारे हर एक पापों से, हमारे हर एक मुश्किलों से आप छुड़ाने के काबिल है। परमेश्वर, आप हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं और कभी भी त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर, आपके सुंदर प्रेम के लिए और आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, ये आने वाले समय जो वक्त है वो आपके हाथ में देते हैं ताकि हम आपके पूरे तन, मन और धन से हम आपकी आराधना करें। परमेश्वर, आपके वचन को हम सुने, आपसे प्रोत्साहन को पाएं और परमेश्वर, प्रोत्साहन को पाकर हम अपने विश्वासी जीवन को पूरे धीरज के साथ हम जी सकें। ये यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। आइए दोस्तों, जो पहला गीत है, परमेश्वर को याद करते हुए, जो सेनाओं का परमेश्वर है, उस परमेश्वर को याद करते हुए हम इस गीत को गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तू सेनाओं का राजा है। वो परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को आप जानते हैं। परमेश्वर हमें हमारे विद्रोहियों से आप बचाते हैं, हमें संकट से आप बचाते हैं। आप हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे वो अगुवे हैं। परमेश्वर हम आपका तहे दिल से और परमेश्वर स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। ये परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु के प्यार को हम याद करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करता है और क्या ही सुंदर बात है ये जान के कि परमेश्वर ये सारी चीजें अपने प्रेम को जाहिर करते हुए हमसे करता है। परमेश्वर हमारे अपने प्रेम को हमसे जाहिर करता है और उस प्रेम को हम उसके पुत्र यीशु मसीह में हमें देखने को मिलता है। आइए उसके प्रेम को याद करते हुए इस गीत को गाएं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा।
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करो पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। सारे शब्दों को हम फिर से दोहराते हैं जो हमने गीतों में गाया। सबसे पहले परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर तू सेनाओं का राजा है, तू हमारा नेतृत्व करने वाला परमेश्वर है, हमें संकट से बचाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए और जिस प्रेम से आप हमें, हमारे गुनाहों को आपने माफ़ किया और हमें एक नया जीवन दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया। परमेश्वर, हमारा जीवन क्षण मात्र के लिए तो है, लेकिन इस जीवन को आपने क्षण मात्र भर के लिए ही सही लेकिन सुंदर बनाया। और ये सुंदरता जो है, इसका अनुभव हम सिर्फ इस छोटे से जीवन में नहीं, लेकिन आने वाले उस अनंतकालिक जीवन में जब हम आपके साथ में होंगे स्वर्ग में, हमें आनंद मनाने का मौका मिलेगा। इस बात को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन हमारे साथ में बांटा जाएगा उसके लिए हम मांगते हैं कि हमारे दिलों के भूमि को अब तैयार करें, ताकि आपके वचन को हम ना सिर्फ ग्रहण करें लेकिन आपके वचन में चलने का साहस भी बांधे और आपके आज्ञाओं का पालन करें, और परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए हम जिए।
यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। शुभ प्रभात कलीसिया, आप सबको यीशु मसीह के नाम से हमारी शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हम सब अब मिलकर 4 महीने बीत गए और हम नहीं जानते कि हम कब फिर से मिलेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक चमत्कार करे और इस हालात को काबू में लाए। भाई और बहनों, हम सब अलग अलग तरह से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और अब हमें एक दूसरे के प्रार्थनाओं और एक दूसरे के सहयोग का और भी जरूरत बढ़ गया। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा देना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो आसमान के पक्षियों को संभालता है वो कितना अधिक आपको और मुझे संभालेगा। भजनहार कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, इसलिए आपका विश्वास कमजोर ना हो। जब चारों ओर डर और दुख और बीमारी फैला हुआ है और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जो एलिया भविष्यवक्ता पुराने नियम के थे, उनको जो बंजर हालातों में भी कौवे के द्वारा परमेश्वर ने खाना खिलाया था, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी संभालेगा। इसलिए आइए हम अपनी चिंताओं और बोझों को दिन प्रतिदिन यीशु पर सौंप दें, ताकि हम उसके उद्देश्य और प्लान से इस लॉकडाउन के दौरान हम उससे दूर ना हटे। भाई और बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, हालांकि में हम कुछ हफ्ते पहले अटूट विश्वास इस विषय पर चर्चा किए थे, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री से, और अब हम विश्वास और कर्म इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं याकूब के पत्री से। हमने जो इसके पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था। इसलिए आइए हम आज का भाग को देखते हैं वचन से। याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय 2 से 4 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गठी ना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं और हम आपके वचन सुनने के लिए आए हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे और हमारे हृदय से आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बात करना, और परमेश्वर हमारे हृदय को यीशु मसीह की ओर खींच लेना। परमेश्वर, जो आप कहना चाहते हैं वचन के द्वारा वो हमें समझाना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। मैं एक आर्टिकल पढ़ा जो डॉक्टर पार्नेल बेली नाम का व्यक्ति ने लिखा, और उन्होंने ऐसा लिखा, उनके शब्द में ऐसा उन्होंने बोला, मैंने एक बार एक संतरा उगाने वाला बगीचा का दौरा किया था, जहां एक सिंचाई पंप या इरिगेशन पंप टूट गया था। मौसम असामान्य रूप से सूखा था और पानी की कमी से कुछ पेड़ मरने लगे थे उस बगीचे में। तो वहां पर दौरे देने वाला आदमी मुझे अपने स्वयं के बाग में ले गया और जहां सिंचाई का उपयोग बहुत कम किया जाता था वो दिखाया उनके बगीचे में, और उन्होंने कहा कि ये पेड़ जो मेरे बगीचे में है और 2 सप्ताह बिना बारिश के रुक सकता है, क्योंकि जब वे छोटे थे तो मैं अक्सर उन्हें पानी कम दिया करता था। इस कठिनाई ने उन्हें पानी की तलाश में अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक बेचने का कारण बना दिया। अब मेरा क्षेत्र में सबसे गहरे जड़ वाले पेड़ है मेरे क्षेत्र में, जबकि बाकी पेड़ झुलस रहे हैं सूरज से, ये अधिक गहराई पर पानी पा रहे हैं। मेरे प्रिय, याकूब जो एक अजीब तरह के आदेश के साथ अपने पत्री की शुरुआत करता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो।
याकूब अपना पत्र शुरू करते वक्त यह जरूरी नहीं समझा कि वह शुरू करने से पहले कोई परिचय दे या संदर्भ बताए, क्योंकि शायद इस पत्री को पढ़ने वाले मसीही जो यहूदी थे वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए थे और कठिन समय से गुजर रहे थे। और ये लोग ना केवल अपने विश्वास के लिए पीड़ित थे, बल्कि याकूब कहता है उस वचन में कि वो लोग शायद नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े थे। क्या आज भी हम में से बहुतों के साथ ऐसा नहीं है? इस दुनिया में परमेश्वर के लोग भी नाना प्रकार के परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। भजन संगीता 34 उसका 19 में भजनहार कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। इस वचन में अगर हम गौर करेंगे तो भजनहार सिर्फ एक विपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सी विपत्तियों के बारे में विचरण किया है जो धर्मी जन पर पड़ती है। और याकूब ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, बल्कि उन्होंने क्या लिखा है? यूं कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इससे हम यह समझते हैं कि धर्मी जन जरूर नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, लेकिन नाना प्रकार की परीक्षाओं में। और अगर आपसे कोई कहे कि मसीह बनने से आपका सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। लेकिन याकूब सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, बल्कि उसने यह भी जोड़ दिया उस वचन में, शुरुआत में यह भी जोड़ दिया कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यार ये तो थोड़ा कठिन हो गया। आप एक मुश्किल परीक्षा से गुजर रहे हैं और वचन कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसलिए नहीं कि ये एक आनंददायक अनुभव है, नहीं, ये एक दर्दनाक है, ये कष्टदायी है, ये आपके सारी ऊर्जा को दूर कर रहा है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। फिर भी उसके बावजूद वचन कहता है कि उसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? कैसे हम समझेंगे? एक दर्द भरा हुआ हालत में हूं ब्रदर, इससे आनंद की बात में कैसे समझूं? यह स्वाभाविक आदमी के लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एक नेचुरल मैन या एक स्वाभाविक मनुष्य या एक प्राकृतिक मनुष्य के लिए आनंद के क्षण तभी होते हैं जब कुछ अच्छा होता है, जैसे उच्च अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में, नहीं तो अच्छी नौकरी पाते हैं, या एक अच्छा घर मिल जाता है, या एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, या एक बच्चा प्राप्त करते हैं, या एक अच्छी कार खरीद लेते हैं, बहुत सारे पैसे प्राप्त करते हैं, या एक आरामदायक जीवन शैली जीते हैं। ऐसे सब अगर कुछ मिल गया तो एक प्राकृतिक मनुष्य खुश रहेंगे और एक प्राकृतिक मनुष्य काफी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन एक आत्मिक मनुष्य का आनंद इन सब चीजों पर निर्भर नहीं होता। इसलिए उसे कहा जाता है कि जब वह नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ता है तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन हम परीक्षाओं को आनंद की बात क्यों समझे? आइए हम आज के इस भाग से यह समझने की कोशिश करें। और यदि हम अपने परीक्षाओं को आनंद की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज सुबह हमारे आत्मिक आंखें खोले, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने जो हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरने के लिए अनुमति देता है। मैं अपने संदेश को शीर्षक देना चाहूंगा, परमेश्वर परीक्षण की अनुमति क्यों देता है, या परमेश्वर परीक्षाओं की अनुमति क्यों देता है। और मैं आपको आज के इस बात के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देता है, ताकि वो हमारे जीवन में 3 चीजें पूरे करे। पहला,
परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षण की अनुमति देता है ताकि वह हमारे विश्वास को परखे। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षण की अनुमति देता है ताकि वह हमारे विश्वास को परखे, पहला। दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षणों की अनुमति देता है ताकि विश्वास के परखे जाने से हम दृढ़ बन जाएं। विश्वास के परखे जाने से हम दृढ़ बन जाएं। और तीसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देता है ताकि हम दृढ़ता के द्वारा हम परिपूर्ण हो सके। दृढ़ता के द्वारा हम परिपूर्ण हो सके। और ये तीन चीजें एक के बाद एक होकर आता है। यह है क्रोनोलॉजी। पहला, विश्वास को परखना। सबसे पहला विश्वास को परखना, दृढ़ बनना, परिपूर्ण बनना। विश्वास को परखना, दृढ़ बनना, परिपूर्ण बनना। और जब हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षण की अनुमति देता है, तब हम पूरी आनंद की बात समझ सकते हैं। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम अपने पहले पॉइंट की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षण की अनुमति देता है ताकि वह हमारे विश्वास को परखे। याकूब यूं कहता है दूसरा वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। मैं जब ये पहले बार पढ़ा, तब मैं सोच में पड़ गया, क्या परमेश्वर मुझे पहले से नहीं जानते क्या? क्या वो मेरे विश्वास को नहीं जानता है? मेरा विश्वास कितना है वो नहीं जानता है? जानता है, बिल्कुल जानता है। फिर क्यों वो मेरे विश्वास को परखना चाहता है? क्यों वो जानना चाहता है कि मेरे में कितना विश्वास है? और ये विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मुझे आत्मिक परख के बारे में एक गलत चित्र मेरे दिमाग में फिट हो गया था। हम जब परखने के बारे में हम बात करते या सोचते हैं, तो हम ऐसा एक चित्र हमें याद आता है जैसे स्कूल में हम परखते हैं परीक्षा में, या हम इंटरव्यू में परखते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को हम परखते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमारा विश्वास को परखता है, तो वो इसलिए नहीं परखता कि वो तुम्हारा विश्वास कितना है वो जाने, इसलिए नहीं परखता परमेश्वर। लेकिन वो इसलिए परखता है कि तुम और या मैं हम अपने आप के बारे में, हम अपने आप के विश्वास को जाने और हम अपने आप के बारे में जाने। कैसे समझ सकता हूं मैं ये? मेरे प्रियो, एक मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर का संतान होने के बाद भी हम अपने आप के बारे में काफी ऊंचा सोचते हैं। हम हमारे विश्वास के बारे में जरूरत से ज्यादा ऊंचा सोचते हैं। मैं बहुत विश्वास करता हूं परमेश्वर में। हम सोचते हैं कि हम हमारे विश्वास में मजबूत है। पतरस की तरह, जब उन्होंने यीशु मसीह से कहा, चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, आज इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। यीशु मसीह पतरस को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पतरस ने जब बोला मैं तो कभी विश्वास नहीं खोएगा, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि वो 3 बार नकारने वाला है। यीशु मसीह जानता था पतरस का विश्वास का गहराई कितना है, लेकिन पतरस खुद अपने विश्वास की गहराई को नहीं जानता था। इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दिया पतरस को उस परीक्षा में पढ़ने के लिए, ताकि पतरस अपने आप को जान सके कि वह कैसा व्यक्ति है और उसका विश्वास कितना कमजोर है। भाई और बहनों, परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए, हमने थिस्सलुनीकियों के पत्री से हमने ये पढ़ा था कि परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन के बारे में, और वो है पवित्रीकरण।
हमारा पवित्रीकरण, हमारा पवित्र बनना। लेकिन पवित्रीकरण वास्तव में तब संभव हो सकता है हमारे जीवन में जब हम समझेंगे कि हम कितना दुर्बल हैं और हमारा विश्वास कितना कमजोर है। जब तक आप खुद के हृदय की दुष्टता को नहीं जानेंगे, तब तक आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकता है। जो आपके पवित्रता और पवित्रीकरण का सोता है, उस परमेश्वर पर तब तक हम निर्भर नहीं हो सकते हैं जब हम अपने दुष्टता को नहीं जान सकें। और हम कैसे हमारे दिल की दुष्टता को समझ पाएंगे? जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। और वो कैसे परखता है? नाना प्रकार के परीक्षाओं के द्वारा। जब आप यीशु मसीह के नाम के लिए पीड़ा अनुभव करते हैं, आप अपने दिल की डर को जान जाते हैं और परमेश्वर पर साहस के लिए निर्भर हो जाता है। जब आपको एक बीमारी आता है, तब आप अपनी दुर्बलता को देखकर परमेश्वर पर निर्भर होता है स्वास्थ्य के लिए। जब आपको एक कठिन बॉस मिलता है, तब आप देखते हैं कि कैसे आपका दिल अधिकार को अधीन होने के लिए विरोध करता है और कैसे हम एकदम बेचैन हो जाते हैं। जब आपका जॉब खो जाता है, तब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जॉब पर निर्भर थे, बल्कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होना है, जो आपके भविष्य और आपके करियर को संभालता है। जब आप पैसा खो देते हैं, तो आप देखते हैं कि आप कितना पैसे से प्रेम करते थे। जब आप एक मुश्किल भाई या बहन से मिलते हैं जिसके साथ आपका बिल्कुल नहीं बनता, आप देखते हैं कि आपके दिल में कितना कम प्रेम है उस भाई और बहन के लिए। जब अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के गलती को हम देखते हैं, या अपने बच्चों का कुछ गड़बड़, जब बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं। परीक्षाओं के द्वारा, नाना प्रकार के परीक्षाओं के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं। हम अपने आप के दिल को, अपने आप के विचारों को हम जानते हैं। परमेश्वर हमारा दिल का हाल दिखाता है जब वह नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा आपका विश्वास को परखता है। एक छोटा घटना है वचन में, जहां यीशु मसीह और उनके चेले एक नदी को पार करता है, जब तूफान और लहरें जोर से उनके नाव को हिला देता है। यीशु मसीह नाव पर सोए हुए थे, लेकिन उनके चेले पूरी तरह से डर गए, और जब सारा उम्मीद खो बैठे, उन लोग यीशु मसीह को चिल्लाकर उठाया, और यीशु मसीह उठकर तूफान और लहरों को क्या कर दिया? शांत कर दिया। लेकिन यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम इतना डर क्यों गए थे? तुम्हारा विश्वास कहां है? परमेश्वर शिष्यों का विश्वास को परख रहा था उस वक्त, उनके दिल का हाल दिखाने के लिए, क्योंकि जो समुद्र और तूफान और लहरों को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जब उनके नाव पर होने के बावजूद उनका विश्वास कमजोर था और उनके हृदय में डर प्रभुता कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नाना प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग करता है यह बताने के लिए कि तुम कितने दुर्बल और नाजुक और पापी है, और कितना तुम परमेश्वर और उनकी विश्वस्तता पर निर्भर रहना है। मैं एक और चीज को बताना चाहूंगा। तुम्हारे विश्वास का परखना सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने विश्वास की कमजोरी को समझे, बल्कि उससे ज्यादा यह है कि हम परमेश्वर कितना विश्वस्त है वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम जब बहुत सारे क्लेशों के द्वारा हम जब जाते हैं और हमारा जब विश्वास जब परखने में आ जाता है, उसी कहानी में जब हम देखते हैं, वो जब चेले जब डर गए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को चिल्लाया, यीशु मसीह को बुलाया, और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को रोक दिया, और यीशु मसीह ने उनको सब शांत किया। और उस वक्त उस शिष्यों ने देखा कि कैसे परमेश्वर काम करता है, और उन्होंने देखा कि कैसे समुद्र, आंधी, तूफान सब परमेश्वर के अधीन में है।
और ये उन लोग समझ नहीं पाते। अगर उन लोग उस तरह के परीक्षा में नहीं पड़ जाते तो वो नहीं समझ पाते। इसलिए हमारा विश्वास को परखे जाने में हम पूरे आनंद की बात हम समझेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास परखे जाने से हम अपने कमजोरी को हम अपने कमजोरी को सही मायने में समझ सकते हैं, और उसी तरह हम परमेश्वर की विश्वस्तता और परमेश्वर की शक्ति को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। मैं अब अपने दूसरे बिंदु पर जाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं का अनुमति देता है ताकि हमारे विश्वास के परखे जाने से हम दृढ़ बन जाएं। याकूब 3 वचन में कहता है, पहला अध्याय का, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, नाना प्रकार के परीक्षाओं से तुम्हारा विश्वास जब परखा जाता है, तब परिपक्वता की ओर बढ़ने वाला मसीह के जीवन में एक अनमोल गुण उत्पन्न होता है, और वो है धीरज। लेकिन अगर इसका आप अंग्रेजी शब्द को देखेंगे तो हमें एक दूसरा शब्द वहां से मिलता है, और वो है दृढ़ता। तो जब हमारा विश्वास परखा जाता है, उससे एक गुण उत्पन्न होता है जिसका नाम है दृढ़ता। और अगर दृढ़ता का अर्थ अगर हम गूगल करेंगे, और मैंने किया, तो हमें एक ऐसा चित्र मिलता है, एक ऐसा मनुष्य का चित्र समझने में आता है जो बहुत ही तगड़ा है और बाहुबली जैसा योद्धा है, जो युद्ध के समय बिना डरे हुए अकेला लड़ता है। लेकिन यह चित्र आत्मिक दृढ़ता से बहुत अलग है, क्योंकि मसीह जीवन में बाहुबली जैसा योद्धा बहुत जल्दी गिर जाता है। पुराने नियम में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था, शिमशोन बोल के, आप जानते हैं कैसा गिर गया वो। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली थे, वो एक मंदिर को अपने दोनों हाथों से गिरा दिया, वो बहुत कुछ चीजें किए, लेकिन वो अपने जीवन में असफल रहे, क्योंकि आत्मिक दृढ़ता का असली चित्र काफी अलग है। और वो चित्र में अगर आप वो चित्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो एक चित्र एक काफी कमजोर सिपाही का एक चित्र दिखाई देगा, जो एक बड़ा सा गढ़, राजगढ़ जैसा नहीं तो रायगढ़ जैसा एक बहुत बड़ा एक गढ़ के पीछे छुपा हुआ है, और वो शक्तिशाली गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता। वो मनुष्य का दृढ़ता उसके शक्ति से नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन उसका दृढ़ता उस शक्तिशाली गढ़ पर निर्भर है जिसके अंदर वह सुरक्षित होकर छुपा हुआ है। वह डगमगाता नहीं है, डरता नहीं है, दृढ़ रहता है, क्योंकि उसने अपने परीक्षाओं और क्लेशों और संकटों के द्वारा सीखा है कि कोई मनुष्य पर नहीं, अपने शक्ति पर नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना है। परमेश्वर हमारा विश्वास को बार बार परखता है, और जब हम सोचते हैं कि हम नहीं गिरेंगे, तो वो हमें अपने चेहरे पर गिरने के लिए अनुमति देता है। हम जब सोचते हैं नहीं बिल्कुल नहीं गिरेगा, तो परमेश्वर बोलता है हाँ चलो इसको थोड़ा अनुमति देता हूं। परमेश्वर गिराता नहीं है, परमेश्वर अनुमति देता है गिरने के लिए। फिर वो हमें उठाता है और हमें साफ करता है, और फिर कहता है चलो और एक बार कोशिश करो, लेकिन ये बार मेरे पे भरोसा रखो, खुद पर नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये है सच्ची दृढ़ता। हर एक क्लेशों से, हर एक परीक्षाओं से हम सीखते हैं कैसे हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, और हम कैसे उनसे हमारा शक्ति पूरी तरह से खींचे। वो दाऊद, उस छोटा लड़का दाऊद के बारे में सोचो, जब वो गोलायत के विरुद्ध लड़ने आया था। दाऊद को कोई भरोसा नहीं था अपने तलवार और ढाल पर, लेकिन उनका भरोसा प्रभु के नाम पर था। वो 91 भजन संहिता का 2 वचन में ऐसा कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और हां, ऐसा एक मनुष्य या ऐसा एक औरत, वो एक पर्वत की तरह डटे रहेंगे, दृढ़ रहेंगे,
जब चारों ओर परीक्षाएं आए और आंधियां चारों ओर से मारकर उनको गिराने की कोशिश करे, उनका हृदय परमेश्वर में स्थिर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे दृढ़ मनुष्य और पुरुष और स्त्री, हमें ऐसा स्थिर मनुष्य, हम दृढ़ पुरुष और स्त्री हमें हमारे बीच में भी जरूरत है। उस पुरुष और स्त्री जो परमेश्वर में बिना कोई शर्त से हम भरोसा करता है, जो अपने असफलता की वजह से भाग नहीं जाता है, जो बहुत सारी असफलताओं के बाद वो अपने पवित्रीकरण का इस सफर को छोड़कर भाग नहीं जाता है, लेकिन जिसका जड़ गहराई से परमेश्वर की ओर जाते रहता है, जब तक उनके लिए और कुछ बड़े मायने नहीं रखता, सिर्फ परमेश्वर उतना काफी है। उनका आनंद कोई दुनिया की चीजों से नहीं आता है, ना ही दुनिया से जो मिलने वाला कुछ अनुग्रह से, या दुनिया से कुछ मिलने वाला नौकरी से या पैसा से उसका आनंद निर्भर नहीं होता उस पर, क्योंकि उसका आनंद परमेश्वर में और परमेश्वर की विश्वस्तता में और परमेश्वर के महानता में उसके अंदर जड़ पकड़ा हुआ है। इसलिए हमें ऐसा मनुष्य और ऐसे स्त्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से आप जो पूरी तरह से पागल होकर यीशु मसीह से प्रेम करें, लेकिन हम ऐसा मनुष्य हम कब बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं? ऐसे दृढ़ मनुष्य कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास परखे जाने के द्वारा। शादी के बहुत साल पहले मैं अपने बीवी अपिया के साथ प्यार में पड़ गया काफी साल पहले, और मैं सोचा कि दुनिया में कोई उसको मुझ जैसा प्यार नहीं कर सकता, और मैं सोचा कि मैं जो प्यार उनके लिए महसूस कर रहा हूं उससे ज्यादा प्यार हो ही नहीं सकता। अब हमारा 3.5 साल हो गया शादी के बाद, और अब मुझे ऐसा लगता है कि उस प्यार जो शादी के पहले था वो बहुत खोखला था। आज वो प्यार कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो प्यार परखा हुआ नहीं था। वो दिन प्रतिदिन परीक्षाएं और असफलताएं जो हर एक रिश्ता और शादी में आता है, वो चीजों से गुजरा हुआ प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक प्यार था। लेकिन हर एक परीक्षाओं और हर एक असफलता के द्वारा परमेश्वर ने हमें सहायता किया एक दूसरे को और प्यार करने के लिए, और एक दूसरे को भरोसा करने के लिए, और एक दूसरे को समझने के लिए, शांति में भी और तूफान में भी। हम जो परीक्षाओं के द्वारा और संघर्षों के द्वारा हम साथ में गुजरे हैं, उसके द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर ने एक दृढ़ता और परमेश्वर में एक विश्वास बढ़ाया है जैसे साल बीत गया। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब था कि 3.5 साल पहले हमारा जो प्यार था वो बिल्कुल खोखला था, और उसको किसी ने परखा हुआ नहीं था, और उसकी वजह से शायद उस प्यार में बहुत सारे शब्द थे और बहुत सारे प्रदर्शन थे और बहुत सारा धूमधाम था, लेकिन वो प्यार परखा हुआ नहीं था, इसलिए वो प्यार खोखला है। उसी तरह एक मसीही व्यक्ति जो परखा हुआ नहीं है, वो एक अस्थिर मसीही है। शायद वो बहुत अच्छे गाने गाते होंगे, शायद वो बहुत अच्छे भाषण देते होंगे, लेकिन वो एक अस्थिर मसीह हो सकता है अगर उसके जीवन परखा नहीं जाता है तो। इसलिए उसके आगे कुछ वचन ऐसा है कि याकूब एक अस्थिर मनुष्य के बारे में लिखता है, जो संदेह करता है और डगमगाता है जैसे समुद्र के लहरों जैसे।
और वही है एक नई परखा जाने वाला मनुष्य का अवस्था, जिसका जड़ गहराई में नहीं गया है और उसकी वजह से कोई स्थिरता या दृढ़ता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरे आनंद की बात समझो जब तुम परीक्षाओं में, नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े, क्योंकि तुम जानते हैं कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से एक दृढ़ता उत्पन्न होता है, एक स्थिरता, ना डगमगाता हुआ दृढ़ता। किसमें? हम पर नहीं, परमेश्वर पर। इसलिए मैं आखिरी पॉइंट पर मैं जल्दी से जाता हूं। पहला हमने जैसे देखा, हमारे विश्वास को परखे जाने से दृढ़ता उत्पन्न होता है, लेकिन याकूब वहां पे रोकना नहीं चाहता है। दृढ़ता के साथ उसके बाद परमेश्वर हमें इस परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें संपूर्ण बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देता है ताकि हम दृढ़ता के द्वारा हम परिपूर्ण हो सके। याकूब सिर्फ दृढ़ता पर रुकता नहीं है, लेकिन वो चौथा वचन में यह कहता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हमारे विश्वास के परखे जाने से हम अपनी दुर्बलता को समझते हैं और परमेश्वर की विश्वस्तता को समझते हैं। फिर उसके द्वारा हम दृढ़ बनते हैं परमेश्वर में विश्वास करके। लेकिन यह दृढ़ता का पूरा काम होने के लिए अगला कदम है परिपूर्णता। यह परिपूर्णता का यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह से हम पवित्र बने या पूरी तरह से हम संपूर्ण बने, लेकिन जिस विषय में हमें परखा जाता है या जिस परीक्षा हमें दिया जाता है उसमें हम परिपूर्ण बने। जैसे तीसरा कक्षा का एक विद्यार्थी तीसरा कक्षा के एग्जाम में पास होकर वो चौथी कक्षा में जाता है, फिर वो चौथी कक्षा में दूसरा एक टेस्ट होता है, लेकिन वो तीसरा कक्षा में वो परिपूर्ण होता है। उसी तरह हम ये परिपूर्णता को ये नहीं समझे कि संपूर्ण परिपूर्णता, नहीं, लेकिन वो परिपूर्णता जो हम आत्मिक तौर से हम बात करते हैं परिपक्वता। और ये परिपक्वता तब आता है जब हम नाना प्रकार के परीक्षाओं के द्वारा हम गुजरते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रता और परिपक्वता में बढ़ाता है ये परीक्षाओं के द्वारा दिन प्रतिदिन। और ये बहुत अद्भुत चीज है जब हम कुछ भाई बहनों को देखते हैं जो ऐसे समय से गुजर के आते हैं, बहुत ऐसा एक अवस्था से गुजर के आते हैं जब बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर के आते हैं। और उनको जब हम देखते हैं, उनके विश्वास को जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं पहले, हम उनको मिलने से पहले हम सोचते हैं कि शायद उन लोग बहुत निराश होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। उन लोग को जब हम देखेंगे, उन लोग उनके परीक्षाओं के द्वारा उनके जड़ परमेश्वर की ओर और बहुत गहराई में परमेश्वर की ओर गया हुआ है। और उसकी वजह से उन लोग टूटे हुए लोग हैं। उन लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उन लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और अगर आप पुराने नियम में मूसा को देखेंगे तो आप सोचेंगे, और मूसा ने भी यही सोचा था कि परमेश्वर अगर मुझसे अगर काम करना है, मूसा के द्वारा अगर काम करना है लोगों को छुड़ाने के लिए, तो बेस्ट टाइम तो वो टाइम था जब मूसा फरोह के घर पे वो राजा था या वहां पर प्रिंस थे। और मूसा ने वैसा सोचा, लेकिन वो बाहर जाकर एक आदमी को मार डाल दिया, जो अपने इजरायली लोगों को मार रहा था, उनको उसने मार डाल दिया। और वो और प्रॉब्लम में पड़ गए। फिर वहां से इजिप्ट से वो भाग गए, मिस्रैम देश से भाग गए, जेत्रो के पास वो चले गए और वहां पर भेड़ बकरियों को चराया 40 साल तक। जब वो एक बूढ़ा आदमी बन गया, टूटा हुआ, और अपने संघर्षों और परीक्षाओं के द्वारा वो अब थक गए थे। जब परमेश्वर उसको
उस जाड़ उस आग से लता हुआ जाड़ के सामने जाड़ के द्वारा जब परमेश्वर ने उनको मिला, तब वो मूसा क्या बोलता है? वो मूसा बोलता है कि मैं एक मनुष्य हूं जो बात नहीं कर सकता, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या आप किसी और को बेच सकते हैं क्या? तब परमेश्वर उनको देखकर परमेश्वर बोलता है, हाँ, अब ये मेरा परफेक्ट कैंडिडेट है, ये मेरा परफेक्ट आदमी है, ये मेरा परिपूर्ण आदमी है, जो बहुत सारे जो एक टूटा हुआ मनुष्य जो अब खुद पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, इसलिए परमेश्वर अपना सामर्थ उनके द्वारा दिखा सकता है। क्या ये बात सही नहीं है? सारे मनुष्य और सारे पुरुषों और स्त्रियों के बारे में जो हम जानते हैं इतिहास में, पौलुस के बारे में सोचो, उनके जीवन में एक कांटा डाला गया था और उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये कांटा को निकाल दो, ये निर्बलता को आप निकाल दो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, अगर दुनिया के हिसाब से अगर हम शक्ति और परिपक्वता के बारे में सोचेंगे तो वो बहुत बहुत गलत है, वो बहुत तोड़ा मरोड़ा हुआ है। दुनिया के हिसाब से एक मैचो मैन होना चाहिए या एक शक्तिशाली आदमी होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आंखों में एक परिपूर्ण व्यक्ति और एक सिद्ध व्यक्ति वो है जिसके विश्वास इतना परखा गया है कि वो अब परमेश्वर में दृढ़ है, और परमेश्वर में दृढ़ होने की वजह से वो परिपूर्ण है। उसका परिपूर्णता खुद से नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने से और परमेश्वर में दृढ़ होने से आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो इस परीक्षाओं शायद कितना भी दुखदायक लगे, याकूब जैसे कहता है कि पूरे आनंद की बात समझो, ताकि हमें हमारे विश्वास के परखे जाने से हम दृढ़ और परिपूर्ण बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे जो सुन रहे आज, शायद अब बहुत सारे परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं और मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उसमें स्थिर बनाए और दृढ़ बनाए और उसमें परिपूर्ण करे। और जब आप परीक्षाओं में गुजर रहे हैं, आप ये चीज याद करना कि आप परीक्षाओं में खुद से नहीं गुजर रहे, आप परीक्षाओं में परमेश्वर की उपस्थिति में आप गुजर रहे हैं। वो जानता है कि आप किस परिस्थिति में से जा रहे हैं। वो आपके नाव में सोया हुआ होगा, लेकिन वो आपके नाव में है। वो उस चौथी मनुष्य है जो आग में घुसता है। जब 3 जन को आग में जलाने के लिए दानियल के पुस्तक में डाला गया था, वो चौथी मनुष्य था जो आग में उनके साथ बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने उस परीक्षा को आपके जीवन में अनुमति दिया क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। मैं एक और बार आपसे बोलना चाहता हूं, वो तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाओं का अनुमति दिया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि जो परमेश्वर प्रेम करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरे आनंद की बात समझो, आनंद करो, क्योंकि तुम जब परीक्षाओं में गुजरते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप परमेश्वर के मुख के सामने परमेश्वर के संप्रभुता के अनुसार ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये संघर्ष आपके जीवन में, और आपके जीवन में शायद परमेश्वर ने ये संघर्ष और परमेश्वर ने ये भेजा हुआ है ताकि आप परिपूर्ण बने और संपूर्ण बने और सिद्ध बने। आमीन। शिव सवेर कलीसिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए।
तो जब तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले लेती इस लॉकडाउन के बारे में, तब तक हम ऐसे ही फेसबुक और यूट्यूब स्ट्रीमिंग के ज़रिए मिलते रहेंगे। हमारी जो सर्विस होती है वो हर रविवार को होती है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और तुरंत ही इंग्लिश के बाद होती है हिंदी सर्विस जो कि होती है 11:30 बजे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आप अपने भाई बहनों को, दोस्तों को भी आमंत्रण दे सकते हैं। इसके अलावा भी हम छोटी छोटी गुटों में मिलते हैं हफ्ते में, जो होता है अंधेरी, दहिसर और बोरिवली में। यहाँ पे फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम ज़ूम कॉल के ज़रिए मिलते हैं, जिसे हम गॉस्पेल कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के जो चैलेंजेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं प्रभु के वचन के ज़रिए, और प्रभु के वचन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं एक दूसरे से। तो आपको अगर इन गुटों का भागीदार होना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हम आपको इस गुटों का भाग ज़रूर बनाएंगे। दशमांश जो है वो हमारा एक ज़रिया है प्रभु को धन्यवाद करने का, क्योंकि उन्होंने जो आशीष हमें दिया है उसे हम आदर दिखाने के लिए ये दशमांश देते हैं। तो फ़िलहाल ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस कोविड-19 के वजह से बहुत अफेक्टेड है, जो बहुत सारी परेशानियां उठा रहे हैं, कईयों के जॉब जा चुके हैं। तो हम ये जो सारी कलेक्शन है, ये जो दशमांश है, जो भी हम कलेक्ट करते हैं कलीसिया के ज़रिए, ये हम उन परिवारों को देते हैं। उनके किराने का सामान, उसके लिए उनके जो भी ज़रूरतों का सामान है वो हम उन्हें इस दशमांश के ज़रिए देते हैं। उसके अलावा भी हम प्रार्थना सभा में मिलते हैं हफ्ते में 2 बार, जो होता है गुरुवार को 8:30 बजे इंग्लिश में, और शनिवार को होता है सुबह 11 बजे हिंदी में। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी का जो संकट है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम समझ सकते हैं कि ये जो संकट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एंग्जाइटी के ज़रिए गुज़र रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, पता नहीं किसी के साथ क्या शेयर कर सकते हैं, या डिप्रेशन में हैं, तो आप गैदरिंग कलीसिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल है, हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप ज़रूर हमें संपर्क करिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आशा करती हूँ कि हम हर रविवार को ऐसे ही मिलते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए। तो मैं आपसे अगले रविवार मिलूँगी, तब तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें।